आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आपके दिमाग में कितनी ताकत है और आपके दिमाग की हेल्प से क्या क्या किया जा सकता है। दिमाग हमारी बॉडी की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। क्या आप अपने दिमाग की पावर्स को जानते हैं? अक्सर सुनने को मिलता है कि हम अपने दिमाग का यूज कम करते हैं। हमारा दिमाग क्या क्या कर सकता है ये हम सोच भी नहीं सकते। दिमाग के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स तो है ही। जैसे हमारा ब्रेन लगभग 20 वॉट की पावर पर चलता है, यानी हमारे ब्रेन की एनर्जी एक लाइट बल्ब को भी जला सकती है। दिमाग पर अभी तक काफी रिसर्चेस हो चुकी हैं, जिसमें एक ही बात निकल कर आती है कि हम अपने दिमाग का बहुत ही कम और बहुत छोटा हिस्सा यूज करते हैं। इस छोटे से ऑर्गन के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें और एक सक्सेसफुल इंसान बन सकें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दिमाग को समझकर हम सक्सेसफुल और प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, तो ये एकदम करेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इन सब चीज़ों को ना तो स्कूल में और ना ही कॉलेज में कभी डिस्कस किया जाता है। हमें अपने दिमाग को समझने के लिए कुछ कंपैरिजंस करने होंगे। अगर हम अपने दिमाग को दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ के साथ कंपेयर करें, जैसे हम अपने दिमाग का कंपैरिजन कंप्यूटर के साथ करें, तो उससे ये पता चलता है कि कंप्यूटर हमारे दिमाग के सामने कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं कंप्यूटर्स कई टाइप्स के होते हैं। बेसिकली देखें तो नॉर्मल और सुपर कंप्यूटर। नॉर्मल कंप्यूटर को तो छोड़ दो, हमारा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से भी शार्प है। हमारा दिमाग लगभग 10 क्वाड्रिलियन यानी इतनी ऑपरेशन पर सेकेंड की स्पीड से काम करता है। जैसा कि हमने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाली वीडियो में देखा था कि हमारा दिमाग 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना ज्यादा पावरफुल है आपको ये भी पता है। सबकॉन्शियस माइंड तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था। और हमने देखा था कि अगर हम अपनी किसी बात को सबकॉन्शियस तक पहुंचा दें तो उसे रियलिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी जो आप सोच सकते हैं उसे रियल में कर भी सकते हैं। मीन्स अगर आप खुद को रिच और सक्सेसफुल इंसान के रूप में देख सकते हैं, सोच सकते हैं, तब ये रियल लाइफ में भी पॉसिबल है कि आप एक रिच और सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में सभी इलॉन मस्क और बिल गेट्स होते। तो दोस्तों ये जान लीजिए, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं। दुनिया के मोस्टली लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। हम इसे एक लॉजिकल तरीके से समझते हैं कि ये एक्चुअली कैसे काम करता है। जब कोई बात आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है, तब वो आपके शरीर की वाइब्रेशन को चेंज कर देती है। अगर हम डीपली देखें तो हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर और कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का एक वाइब्रेशन है। आप ये कह सकते हैं कि हमारा शरीर एक एनर्जी है एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन में। आपने इस शब्द को जरूर सुना होगा, फील। ये जो फील शब्द है ये वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है। सपोज कीजिए आप किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, और वो आपको रिप्लाई करते हैं, मैं अच्छा हूँ, मैं फाइन हूँ, या मैं ग्रेट हूँ। वो ये नहीं कहते कि आज मेरी वाइब्रेशन लो है या आज मेरी वाइब्रेशन हाई है, पर एग्जैक्टली होता यही है। इस दुनिया में हम क्यों जी रहे हैं, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए। खुद की ग्रोथ किस लिए? खुशी के लिए। पैसे किस लिए? खुशी के लिए। एग्जाम में ज्यादा मार्क्स किस लिए? खुशी के लिए। तो ये जो खुशी है ये एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट है। मीन्स जब आप खुश होते हैं तो आपका शरीर एक हाई स्पीड से वाइब्रेट करता है, और जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर एक लो स्पीड से वाइब्रेट करता है। आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, इसका मतलब आप हाई वाइब्रेशन को चेज करते हैं। पर हमें लगता है कि इस बिजी और स्ट्रेसफुल लाइफ में खुश रहना बहुत मुश्किल है। पर नहीं, मुश्किल और स्ट्रेसफुल उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। खुश रहना सिंपल है, आपको सिर्फ अपनी सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस देनी है, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट में ला दे। आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल खुला हुआ है, उसमें आप लिटरली कुछ भी फील कर सकते हैं। जो भी हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है।
यानी सबकॉन्शियस माइंड में किसी बात को फीड करने के बारे में मॉर्निंग अफर्मेशंस वाली वीडियो में बताया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने का दूसरा तरीका है मेडिटेशन और रिलैक्सेशन। मेडिटेशन कैसे करें, इसकी क्या पावर्स हैं, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो में सेपरेटली बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर हम सबकॉन्शियस माइंड से कांटेक्ट कैसे करें। सबकॉन्शियस माइंड से कांटेक्ट करने के लिए आपको अपनी आंखों को बंद करना होगा। अपनी आंखों को बंद करने के बाद कोशिश करें अपने दिमाग को एम्प्टी करने की, खाली करने की। मीन्स अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। उसके बाद आप जो चाहते हैं उसे सोचना शुरू करें और पूरा फोकस उसी एक थॉट पर करना जो आप चाहते हैं, उस पर बिना डाउट के पूरा फोकस करें। मीन्स उस टाइम आपके दिमाग में उस एक थॉट के अलावा और कुछ भी ना हो, सिर्फ वो ही चीज़ चले जो आप चाहते हैं। और इसी स्टेट में आपको 2-3 मिनट रहना है और अपनी आँखों को खोल लेना है। अब हम जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। सपोज करें आपको एक मर्सिडीज बेंज चाहिए। अगर हम मर्सिडीज को डीप में देखें तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बनी है, तो वो भी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है और हमारे शरीर की भी एक वाइब्रेशन है। जब आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जो आपको चाहिए तो आपके शरीर की वाइब्रेशन उस चीज़ की वाइब्रेशन से मैच होने की कोशिश करती है। आपकी वाइब्रेशन हाई है या नहीं, इसके लिए देखिए 9 साइंस यू होल्ड अ हाई वाइब्रेशन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और पूरा यूनिवर्स उसी काम में लग जाता है। और अगर आप ये डेली करेंगे तो कुछ समय के बाद आप अपने आप को उसी मर्सिडीज बेंज में पाओगे। मीन्स जो आप सोचते हैं आप अपनी लाइफ में वो ही अट्रैक्ट करते हैं। जो नेगेटिव चीज़ें हैं जैसे स्ट्रेस, एंगर और टेंशन, ये सब लो वाइब्रेशन में आते हैं। आप महसूस करेंगे आफ्टर मेडिटेशन आप बहुत लाइट हो गए हैं, स्ट्रेस फ्री हो गए हैं और खुशी को फील कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने दिमाग को शांत करते हैं तब आप एक हायर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। इस तरह आपकी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ मेडिटेशन आपको हाई स्टेट में लाने में हेल्प करता है। ये पूरी दुनिया भी वाइब्रेशन का ही खेल है, हर चीज़ वाइब्रेशन है। हम सभी ने ये बहुत बार सुना है कि हमें अच्छी काम करने चाहिए और कुछ लोगों का ये भी सोचना होगा कि हमें अच्छे काम क्यों करने चाहिए, इसका क्या फ़ायदा होगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे बस आप एक ऊंचे वाइब्रेशनल स्टेट में जाएंगे। आप नोटिस करेंगे कि कभी कभी हमें बिना वजह के ही खुशी महसूस होती है। वो जो खुशी होती है वो दुनिया की किसी चीज़ से जुड़ी नहीं होती, वो बेसबब यानी कॉजलेस हैप्पीनेस होती है। वो भी एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट है। हम हमेशा सुनते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन अगर आप डीप थिंकर हैं तो आप कहेंगे पॉजिटिव सोचने का क्या फ़ायदा। तो इसका आंसर भी सेम है। पॉजिटिव चीज़ों की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। अगर आप किसी नेगेटिव कंडीशन में फंसे हुए हैं तब आपको पॉजिटिव सोचकर अपने शरीर को, अपने मन को एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट में लाना चाहिए। और जब आप एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट में आते हैं तब आपके अंदर एक अलग ही टाइप की एनर्जी आती है और इस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स की हेल्प से अपने वाइब्रेशन को चेंज करके दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं।